बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमारे पास एक डेफिनेशन है बच्चों, ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या आता है, तो इसको पहले समझते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट, अ बॉडी, अ सिस्टम फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन। ये क्या होता है कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या करता है, ये किसी बॉडी की या किसी सिस्टम की पोजीशन को चेंज करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर उसको सेट करता है विदाउट रोटेशन, उसको रोटेट किए बगैर या फिर डिफॉर्म या फिर उसमें कोई चेंजिंग किए बगैर, जस्ट उसको मूवमेंट उसकी। ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर मीन्स मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों इसका, प्लाट ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है टू फॉर्म अ ट्राइंगल। इनसे बच्चों एक ट्राइंगल बनती है जी, ये पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं ए बी सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, या फिर आप इसे कह सकते हैं ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j। तो पहले तो बच्चों मेरे हमारे जो पॉइंट गिवन है ना ए बी सी, इनको जो है वो प्लॉट करते हैं, नेक्स्ट फिर ट्रांसलेशन जो है वो बाद में करते हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट है मेरा -x की वैल्यू अगर -5 ऑर्डर पेयर के अंदर हमेशा बच्चों जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x एक्सिस पर होती है और सेकंड वैल्यू जो है वो y एक्सिस पर होती है। ये पहले भी इस चैप्टर में पहले भी बताया है आपको। अच्छा, x की वैल्यू अगर -5 है तो y की वैल्यू है बच्चों +4। इधर से बच्चों -5 के सामने, ये जी -5 के सामने, और जैसे जी +4 के सामने हमें जो पॉइंट मिलेगा जी वो है ये पॉइंट, मार्क कर लें जी अपना, इस पॉइंट को नाम दें जी, ये हमारा पॉइंट है a इंटू -5/4। सेकंड पॉइंट मार्क करते हैं b पर, b पॉइंट को मार्क करते हैं बच्चों, x की वैल्यू -6 तो y की वैल्यू +1, ये -6 के सामने और +1 के सामने बच्चों। ये प्लेन मैंने पहले से ड्रा किया हुआ बच्चों, आपने क्या करना है, इसको प्लेन को ड्रा कर लेना और कोई ये जो आपने नंबरिंग दी हुई है, आपने जो डिस्टेंस है ये इक्वल लेना है। मैंने ये ½ इंच का जो है ये डिस्टेंस लिया हुआ है। आपने नोटबुक पर बनाना है तो आप सेंटीमीटर में लेंगे तो तब भी आपका जो है वो बन जाएगा। ये जी मेरा पॉइंट बी आ गया, इसको पॉइंट बी आ गया मेरा -6/1। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 1, ये -3 के सामने और y की वैल्यू +1 बच्चों। ये पॉइंट मेरे पास आ गया जी सी, ये सी पॉइंट है -3/1। तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे जो है वो मार्क हो चुके हैं। और ये जो हमारी ट्राइंगल है ये आपको नज़र आ रही होगी, तीनों पॉइंट्स को मिलाने से ट्राइंगल बनेगी। मैं पॉइंट बी को थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूँ। बी पॉइंट बच्चों हमारा आ गया -6/1। तो ये बच्चों हमारी ट्राइंगल जो है गिवन पॉइंट से बन गई है। अब हमारा जो मेन काम है वो हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। जो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन है उसको यूज़ करते हुए हमने इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ये ट्राइंगल जो है इसको मैं बना देता हूँ, ये ट्राइंगल इसको मिला देता हूँ पहले, ये हो गया। और यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया ये, और नीचे से इसको ज्वाइन कर दे जी। ये ट्राइंगल मेरे पास एक बन गई है ABCD, ट्राइंगल बन चुकी है। अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो ट्रांसलेशन क्या है जी, ज़रा देखिएगा। यहाँ से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में है जी, आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम C प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j। ट्रांसलेशन वेक्टर का बच्चों क्या रोल होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू वर्टेक्स A प्राइम। ये हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हम निकालेंगे जी, ऊपर हमारा पॉइंट है जी -5। अच्छा, पॉइंट अगर गिवन होना है, ऐसे पॉइंट गिवन हो -5/4, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5i, इस 5 को लिख सकते हैं -5i+4j। तो ये वेक्टर ही लिखा होता है, इस तरह ऑर्डर पेयर के अंदर लिखा होता है। तो ये हम लिखेंगे जी, हमारा पहला जो एक गिवन है ये है जी -5i+4j, और इसको हमने ट्रांसलेट करना है गिवन वेक्टर से। जो हमारा जो ट्रांसलेट का
ट्रांसलेशन के लिए गिवन मैट्रिक्स है वो है बच्चों 8i प्लस -6j, तो ये भी बीच में ऐड कर दें। 8i -6j, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है न्यू वर्टेक्स ए प्राइम निकल आएगा प्लस 8i -6j। आई वाली बच्चों आई में ऐड करें, 8 में से 5 निकाल देंगे तो 3i और 4j -6j -2j, तो इसको वापस जो है वो आर्डर पेयर में लिख ले 3 व -2। जब आर्डर पेयर में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर तो फिर आई और जे को मेंशन नहीं करते। ये चीज़ ऑब्वियसली क्लियर होती है कि फर्स्ट जो है वो आई का कोफिशिएंट है और सेकंड जो है वो जे का कोफिशिएंट है। अच्छा, अब हम निकालेंगे जी बी प्राइम, न्यू वर्टेक्स बी प्राइम। इसके लिए बी की वैल्यू लिखी जी -6 और 6 व 1 था तो -6i प्लस जे, इसके बीच में ऐड कर दीजिए 8i -6j। ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ये तीनों वर्टिसेस निकालने के लिए ऐड करेंगे। -6i प्लस 8 प्लस j प्लस 8i -6j। तो ये बच्चों आ जाएगा i और i, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 में से 6 निकाल देंगे तो 2i प्लस -6 और +1 प्लस माइनस 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 और अलामत जो है वो साइन जो है वो बड़ी टर्म का -5j। तो इसको आर्डर पेयर पे लिखेंगे तो 2 व -5। अब जी मेरे पास थर्ड जो है वर्टेक्स आ गया जो सी प्राइम, न्यू वर्टिसेस हम निकाल रहे हैं ट्रांसलेशन के बाद। तो ये आएगा बच्चों सी की वैल्यू है -3 व 1 तो 3i प्लस 1j, इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर दें 8i -6j। तो ये बच्चों हो गया -3i प्लस j प्लस 8i -6j। तो i वाली i में ऐड करें भाई -3i प्लस 8j, 8 में से 3 निकाल देंगे तो 5i और -6j और प्लस j, तो ये आ गया -5j। तो पॉइंट हमारा बन गया बच्चों 5 व -5। ये अब 3 पॉइंट बच्चों में मार्क करने हैं, 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स को हमने मार्क करना है तो हमारा जो है ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी मार्क करते हैं इसको। पहला पॉइंट है जी x की वैल्यू 3 तो y की -2, ये बच्चों 3 के सामने और इधर से ये 2 के सामने में पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट है ये बच्चों? ए प्राइम, ए प्राइम या ए डैश, ये आ गया जी 3 व -2। सेकंड हमारा पॉइंट है बच्चों 2 व -5, 2 पर वैल्यू कितनी है -5, इधर से बच्चों 2 के सामने और इधर से ये -5 के सामने, ये बच्चों में पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम है जी बी प्राइम, तो यहाँ पर जी बी प्राइम इंटू उसके पॉइंट है जी 2 व -5। एक पॉइंट हमारा रह गया सी प्राइम, x की वैल्यू 5 तो y की -5, 5 और -5 पे हमारा पॉइंट आएगा बच्चों। ये जी मार्क कर रही है -5 पर ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ, इसी को आगे एक्सटेंड कर लिए। पॉइंट आ गया बच्चों हमारा सी प्राइम इंटू 5 व -5। ये जी हमारी एक ट्राइंगल ये बन गई है, इसको मिला दें। और ये नीचे जो है ये बच्चों हमारी ट्राइंगल बन गई है, ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम। अब हमने क्या करना है बच्चों? अब हमने ये करना है कि बी को मिलाना है बी प्राइम के साथ। बड़ा स्केल ले लेते हैं जी, बी को डॉटेड लाइन से मिला दे बी प्राइम के साथ। यहाँ पे मैं ज़रा मार्कर कलर चेंज कर लेता हूँ। बी को बी प्राइम के साथ मिला दिए जी, और सी को सी प्राइम के साथ, और ये डॉटेड लाइन में आपने ये काम करना है, ठीक है बच्चों। और ये ए को ए प्राइम के साथ मिला दे जी।
ये जो बच्चों हमारा ग्राफ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 2D पर। ये देखिए, ये ट्राइंगल बेसिकली दोनों साइड पर अगर आप इमेजिन करें, दो ट्राइंगल्स जो है वो खड़ी हैं और उनका ए वर्टेक्स ए प्राइम के सामने, बी वर्टेक्स बी प्राइम के सामने, सी वर्टेक्स सी प्राइम के सामने। तो ये बच्चों हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको करते हैं इरेज। इसमें हमें इतना ही फाइंड करना था कि हमें जो है इसको प्लॉट करना था न्यू ट्राइंगल ट्रांसफॉर्म करके, और इसका ग्राफ बनाना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बेटा, पहले 3 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तीनों में सेम काम करना है हमने। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने प्लेन ड्रा कर लिया। क्वेश्चन 2 को जो है बोर्ड पे स्टेटमेंट सारी लिख लिया। प्लॉट ए बी सी डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी, आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। तो हम बच्चों क्या करते हैं, पहले जी हम इसके जो है न्यू वर्टिसेस निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठे जो है इनको ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे। प्लेन मैंने बना दिया है। हाफ इंचज़ का मैंने बच्चों इक्वल डिस्टेंस रखा है, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड पर बड़ा शो करना होता है। तो आप अगर स्केल के ऊपर जो सेंटीमीटर्स गिवन होते हैं, आप अगर उनके हिसाब से मार्क करेंगे तो आपका परफेक्ट बन जाएगा। ये बच्चों स्केल के ऊपर आपने सेंटीमीटर के हिसाब से नोटबुक पर जब आपने ड्रा करना है तो आपने ये एक डिस्टेंस जो है ये 1 सेंटीमीटर की इक्वल लीजिएगा, तो अच्छा आपका जो है ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास आगे जी न्यू वर्टिसेस हम न्यू वर्टिसेस निकालते हैं जी। पहले ए प्राइम निकालते हैं। ए प्राइम इक्वल्स टू ए वर्टेक्स बच्चों मेरे पास है -6i - 2j, और इसमें ऐड करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। तो इसको ऐड करके बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। -6i - 2j + 9i + 7j। तो यहाँ से बच्चों 6i और 9i दोनों को ऐड कर तो -6 + 9 + 3 हो गया 3i, और 7j में से 2j निकाल दे तो +5j। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया बच्चों 3 व 5। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हम b प्राइम नेक्स्ट जो अपना वर्टेक्स वो निकालते हैं। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास -6i - 5j, और इसमें हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड होगा 9i + 7j। तो इन बच्चों i वाले को आपस में ऐड कर दें। -6i + 9i ये ऐड होकर +3i, 7j में से 5j निकाल देंगे तो +2j। तो पॉइंट मेरे पास बच्चों बना ये 3 व 2। दूसरा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया। टोटल हमें 4 न्यू वर्टिसेस निकालने हैं। सी वेक्टर हमें गिवन है -3i - 5j। तो ये बेटा ऑर्डर पेयर में गिवन है। पहली वैल्यू जो है वो i की होती है, और दूसरा जो है कोफिशिएंट वो j का होता है। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर दे 9i + 7j। चलिए ये ऐड करके लिखते हैं। 9i में से 3i माइनस कर देंगे तो 6i, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो +2j। तो ये पॉइंट बच्चों हमारे पास बना जी 6 व 2। थर्ड पॉइंट भी हमारे पास निकल आया। फोर्थ पॉइंट है डी प्राइम। तो इसके लिए डी पॉइंट से हम लिखते हैं जी वैल्यू -3i - 2j, और इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करते हैं 9i + 7j। तो i वाली और i वाली दोनों को ऐड करें जी। 9i में से 3i निकाल देंगे तो 6i, और 7j में से 2j निकाल देंगे तो 5j। तो पॉइंट बच्चों मेरे पास आ गया जी 6 व 5। ये तो था जी, हमने अपने न्यू वर्टिसेस जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसका जी ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। अच्छा, ग्राफ के लिए पहले हम जो गिवन पॉइंट है चारों उनको मार्क करते हैं जी। वो पॉइंट है -6 पर वैल्यू है -2। ये बच्चों -6 उस पर वैल्यू है -2 की। तो 6 पर वैल्यू हमारी -2 है। ये जी 6 -6, और इस पर वैल्यू है -2। स्केल रख कर आप जो है डॉटेड लाइंस ड्रा कर लीजिएगा। -6 पर हमारी वैल्यू है -2। तो यहाँ से ये हमारा -2 आ रहा है।
एक पॉइंट हमें मिल गया बच्चों, ये वाला हमारा ए पॉइंट आ गया। तो इसको हम जी ए पॉइंट का नाम दे लें ए इंटू -6 -2। सेकंड पॉइंट हमारा -6 पर वैल्यू -5, -6 पर वैल्यू -5, तो ये बच्चों वैल्यू आएगी, इसी को -6 के सामने डॉटेड लाइन ड्रा करें। इधर से 5 के सामने बच्चों डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। ये 5 के सामने ऐसे स्केल रखें और डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। तो बच्चों क्योंकि हम ग्राफ हैंडमेड ग्राफ है तो इसमें थोड़ा बहुत जो है लाइट सा डिफरेंस जो है वो काबिल कबूल है, वो हो सकता है। तो ये बी पॉइंट आ गया हमारा -6 -5। अब सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। -3 पर वैल्यू है बच्चों -5, ये -3 और ये वैल्यू हमारी -5, ये बच्चों पॉइंट आ गया -3 पर -5, -3 के सामने और -5 के सामने, ये वैल्यू बच्चों सी इंटू -3 -5, ये पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया जो गिवन 4 पॉइंट्स थे उनमें से डी। तो डी पॉइंट की बच्चों वैल्यू गिवन है -3 पर -2, ये -3 के सामने और -2 के सामने बच्चों ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर मेंशन कर लीजिए डी इंटू -3 -2, चारों पॉइंट हमारे मार्क हो गए हैं गिवन। अब जो हमने न्यू वर्टिसेस निकाले ये बच्चों ने मार्क करने हैं। 3 पर वैल्यू है 5, ये वाला पॉइंट बच्चों मार्क करने लगा। 3 पर वैल्यू 5, तो 3 के सामने और 5 के सामने एक पॉइंट मार्क कर लें। 3 पर 5 है तो जी ये आ गया हमारा ये हमने डॉटेड लाइन मार्क कर ली है 3 पर, ये बच्चों 5, ये हमारा एक पॉइंट आ गया जी ए प्राइम। और नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों 3 पर वैल्यू है 2, तो 3 पर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ, 3 पर ये 2 मार्क कर लेते हैं। ये जी हमारा पॉइंट आ गया बी प्राइम, 3 व 2, और ए प्राइम है हमारा 3 व 5। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है 6 पर है पॉइंट 2, तो ये 6 पर वैल्यू, ये 2 पर ऑलरेडी बच्चे हमारा जा रहा है और 6 पर हम जी अपनी डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये 6 पर बच्चों हमने लाइन ड्रा कर ली, 2 पे ऑलरेडी यही लाइन जा रही है, इसी को एक्सटेंड कर ले तो हमें ये पॉइंट मिल गया सी प्राइम इंटू 6 व 2। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6 पे वैल्यू है 5, तो ये 5 के सामने से एक्सटेंड कर लें जिसे, ये पॉइंट हमें मिल गया। तो ये आ गया बच्चों डी प्राइम 6 पे 5 वैल्यूज़ की जी, ये पॉइंट आ गए। अब क्या करें बच्चों, अब इसको जो है स्केयर को, असल में इस स्केयर को आपने करना होता है शेड, ठीक है। तो इसको आप शेड कर दीजिएगा कार्बन पेंसिल के साथ। ट्राइंगल पिछले क्वेश्चन में थे उसको भी शेड कर दीजिएगा। ये जी हमारा स्क्वायर बना, इसी तरह यहाँ से ये स्क्वायर बना। ये जी हमने क्या करना है, पॉइंट्स को मिलाना है। पॉइंट्स में कैसे मिलाना है, ए को ए प्राइम के साथ, बी को बी प्राइम के साथ और सी को सी प्राइम के साथ, और डॉटेड लाइन से आपने मिला देना है। इन स्क्वायर्स को जो है आपने शेड कर लेना है, वो मैं बाद में जो है पहले शुरू के शेड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कार्बन पेंसिल के साथ शेड कर देना है, मैं ऐसे इसको ज़रा शेड कर देता हूँ। दोनों स्क्वायर्स को आपने शेड कर देना है। अगर आपके पास जो है वो हाईलाइटर हो तो उसके साथ शेड कर दीजिएगा, या फिर कार्बन पेंसिल के साथ, बहुत अच्छा शेड होता है। इसको आपने शेड कर देना है। ए को मिलाना है ए प्राइम के साथ, ये जी हमारा ए और ए प्राइम, और मिलाना भी डॉटेड लाइंस के साथ है आपने। ये बच्चों ए को ए प्राइम के साथ मिला दिया। अब क्या करेंगे जी, डी को डी के साथ, डी प्राइम के साथ मिला दें। ये डी और ये डी प्राइम, इनको बच्चों मिला दें।
अच्छा जी, बी को बी प्राइम के साथ, ये बी और ये बी प्राइम, तो इसमें आपको ग्राफ पर काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, और कोशिश कीजिएगा कि नीट एंड क्लीन रखें आप अपने ग्राफ को सी प्राइम के साथ मिला दें। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने सफाई का ख्याल रखना है कि नीट एंड क्लीन आपको ग्राफ जो है वो रेडी हो। और इसके जो है आपने जब मार्किंग करनी है तो इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करनी है स्केल रख कर। ये बच्चों हमारा जो है ग्राफ रेडी हो चुका है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जी हमारे पास है, इसको इरेज करते हैं। मैं बच्चों एक दफ़ा क्वेश्चन लिख के प्लेन ड्रा करके तो फिर आपको सामने जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बोर्ड पर मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैंने इसका प्लेन भी ड्रा कर लिया। तो अब हम करते हैं जिसको सॉल्व। तो हमें क्या करना है, प्लॉट ए बी सी डी टू फॉर्म अ काइट। ए बी सी डी अब हमें काइटिक बनाना है, तो उसके लिए आल्सो ट्रांसलेट ए बी सी डी टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 6i - 6j। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे न्यू वर्टिसेस जो है वो पहले कैलकुलेट करते हैं जी। न्यू वर्टिसेस ए प्राइम हमारे पास आएगा बच्चों, ए पॉइंट हमें गिवन है -6 व 3 यानी कि -6i + 3j। इसमें बच्चों हम अपना ट्रांसलेशन वेक्टर जो है ऐड कर देंगे +6i - 6j। तो -6i + 6i ये बच्चों कैंसिल आउट हो गए, 0i, और +3j - 6j तो ये हो गया -3j। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 व -3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब बच्चों हम चलते हैं जी बी प्राइम की तरफ। बी प्राइम में बच्चों मेरे पास पॉइंट गिवन है -4 व 0 यानी कि -4i + 0j। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करें 6i - 6j। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में से 4 निकाल देंगे तो 2i, और 0 - 6j - 6j हो गया। ये पॉइंट हमारे पास बना 2 व -6, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे पास सी प्राइम। सी प्राइम के लिए हम सी पॉइंट लेंगे -2i + 3j। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर दें 6i - 6j। तो ये 2i और 6i इनको ऐड करने से बच्चों हो गया 4i, और -6j + 3j तो ये हो गया ±-3j। पॉइंट हमारे पास आ गया 4 व -3। डी प्राइम हम अपना वर्टेक्स डी निकालते हैं, तो ये आएगा जी डी पॉइंट हमें गिवन है -4 व 4 यानी कि -4i + 4j। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर दें 6i - 6j। तो ये i और i वाली ऐड करेंगे तो -4 और +6 + 2i हो गया, और j वाली j में ऐड करेंगे तो -6j + 4j तो हो गया -2j। पॉइंट हमारे पास आ गया 2 व -2। ये चारों पॉइंट भी आ गए। टोटल अब हमने बच्चों 8 पॉइंट्स जो हैं वो प्लेन के ऊपर मार्क करने हैं। तो पहले हम गिवन पॉइंट मार्क करते हैं जी। गिवन पॉइंट हमारे पास है, a की वैल्यू है -6 पर 3। ये बच्चों आ गया -6, और इस पर वैल्यू हमने अपनी कहाँ तक करनी है, +3 तक। ये बच्चों -6 और ये अगली +3, -6 के सामने और +3 के सामने। ये हमें एक पॉइंट मिल गया, इसको बच्चों ए पॉइंट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं जी बी पॉइंट हमारा है -4 व 0। -4 व 0 बच्चों ये पॉइंट आ गया हमारे पास डायरेक्ट ये एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वाई किस में है ही वैल्यू 0। सी पॉइंट आ गया बच्चों हमारा -2 व 3। -2 पर वैल्यू 3, ये -2 और ये 3 पर हमने ऑलरेडी मार्क की हुई है, तो ये -3 पर वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा सी। ये पॉइंट है बच्चों हमारा बी। अच्छा जी, अब हमारा डी पॉइंट है -4 पर वैल्यू है 4। ये बच्चों -4 और ये वैल्यू हमारी जी 4 पर, -4 के सामने और इधर से +4 के सामने। सिर्फ मैं यहाँ पर जो है ना
वो पॉइंट का जो है वो वर्टेक्स जो है उसका सिर्फ नेम दे रहा हूँ, आगे पॉइंट नहीं मेंशन कर रहा, ताकि जो है ना ग्राफ हमारा नीट एंड क्लीन रहे। वैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में मैंने दिए हैं, इनको पॉइंट्स के नाम दिए हैं। ये बच्चों हमारा एक काइट बन गया जी, इसको मिला दें आप। तो यहाँ से इस पी पॉइंट के साथ भी मिला दें जी। ये हमारा एक ही काइट बन गया। स्केल यूज़ कर लेते ज़रा प्रॉपर हमारा जो है, ये जी हमारा काइट एक ये बन गया। अब हम अपने पॉइंट मार्क करते हैं बच्चों। ये प्राइम वाले जो ट्रांसलेशन वेक्टर को यूज़ करते हुए हमने निकाले, 0 पर वैल्यू है -3, x की 0 तो y की है -3। ये हो गया बच्चों a प्राइम। अब b प्राइम हमारे पास पॉइंट है 2 पर वैल्यू है -6, ये 2 पर वैल्यू -6 तक जाना है हमने जी। ये बच्चों 2 पर वैल्यू आ गई हमारी -6, ये पॉइंट हमें मिल गया। और थर्ड पॉइंट है 4 पर वैल्यू है -3, 4 पर वैल्यू -3, 4 के सामने और -3 के सामने बच्चों ये हमारा पॉइंट ये आ गया। ये पॉइंट था हमारा बी प्राइम, ये हमारा पॉइंट है सी प्राइम। और अब बच्चों लास्ट पॉइंट है 2 पर वैल्यू है -2, ये 2 पर ऑलरेडी मार्क किया, ये -2 पर ये हमारी ये आ गई जी डी प्राइम। अब इन पॉइंट्स को मिला दे, काइट बन कंप्लीट कर लें अपना ये वाला भी। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं और ये काइट अपना कर लें जी कंप्लीट। ये जी 2 काइट्स हो गए। अब हमने लास्ट में क्या करना है बच्चों, इसको पहले शेड कर लें थोड़ा सा। आपने बल्कि कार्बन पेंसिल यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर जो मुझे अवेलेबल है डिफरेंट कलर यूज़ करके तो मैं इनको शेड करता हूँ। ये जी काइट मेरा जो है शेड हो गया है। और ये सेकंड वाला भी जो है, आपने बच्चों कार्बन पेंसिल यूज़ कर लेनी है या हाईलाइटर यूज़ कर लेना है, इसको शेड लाजमी करना है। अब जी चलते हैं हम इसका जो है डॉटेड लाइन से इसके वर्टिसेस को मिलाते हैं। ए को मिलाएंगे ए प्राइम के साथ, बी को मिलाएंगे बी प्राइम के साथ, ये जी ए हो गया और ए प्राइम, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। ए प्राइम मिला दिए बच्चों, बी को बी प्राइम के साथ मिला देते हैं। ये भी मिला दिया, डी को डी प्राइम के साथ। जो बार बार पिछले क्वेश्चन में बताया, आपने सफाई का ख्याल रखना है, नीट एंड क्लीन, जितना आप ड्रा कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। सी को सी प्राइम के साथ। ये बच्चों हमने पॉइंट्स को मिला दिया, तो ग्राफ हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये ग्राफ प्लॉट करने वाले बच्चों 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों सॉल्व हो चुके हैं। तो हमारा जो ज़्यादा मेहनत वाला काम था वो आलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें प्लेन ड्रा करने थे और फिर इस तरह के ग्राफ भी हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैंने प्लेन पहले ही ड्रा कर लेता था। प्लेन आपने जो है ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे पेपर में इतना टाइम नहीं होता, ना वो आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड करते हैं। फिर आप पहले ग्राफ पेपर घर से लेकर जाएं और फिर पता नहीं कि उससे ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन आता भी है या नहीं, तो इसलिए बेहतर है कि आपको को प्लेन ड्रा करना आना चाहिए। ऐसी कोई पेपर में प्लेन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 नहीं तो 3 आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है जी, प्लेन ड्रा करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 द coordinates of A, B and D, A, B and D, ये जी बच्चों हैं R1 व 2। ए का कोऑर्डिनेट है बच्चों 1 व 2 और बी का है 6 व 3 एंड डी का हमारे पास आ गया बच्चों 2 व 8 रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली का मतलब है बच्चों, पहला इधर हमारे पास कोऑर्डिनेट ए है तो ये पहला जो है ऑर्डर पेयर ये ए की वैल्यू है, और सेकंड वाली सेकंड की, थर्ड वाली थर्ड की रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आगे में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बाय यूजिंग, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाय यूजिंग वेक्टर मेथड इफ ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ये लीजिए पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो पहले हम पैरेललोग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम है क्या, और फिर आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सी के पैरेललोग्राम। ये बच्चे स्क्वायर टाइप की शेप होती है, सिर्फ इसमें स्क्वायर में इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये दोनों में फ़र्क है। तो पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। ये जी पैरेललोग्राम हमारी ड्रा हो गई। तो हल्की सी स्क्वायर को हल्का सा इंक्लाइन कर दे तो हमारी पैरेललोग्राम हो गई। ये ए बी सी और डी, ये इन पॉइंट को इसके जो है वर्टिसेस को नाम दे दिए हमने, ए बी सी और डी के। अब इसको सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम डायग्राम बेटा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है ज़रा समझने में आसानी हो जाती है। सॉल्यूशन, गिवन वर्टिसेस जो हमें गिवन है वो है जी ए इंटू 1 व 2, यहाँ पे मेंशन कर ले 1 व 2, और बी इंटू 6 व 3, और डी के वर्टिसेस हैं 2 व 8, एंड डी इंटू 2 व 8। ये वर्टिसेस हमें बच्चों गिवन है। तो लेट कर लें जी सी को, हम लेट कर लेते जी एक्स व वाई। लेट सी इंटू एक्स व वाई, यानी कि हमें पता नहीं है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इसको ऑन आर्बिट्रेरी जो है लेट कर लेते। लेट सी इंटू एक्स व वाई बी फोर्थ वर्टेक्स, ये हमारा चौथा जो है वर्टेक्स है, ये हमने लेट कर लिया। अब सिंस इन अ पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, जो इसकी साइड्स हैं ए बी और डी सी या सी डी, ये क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। सिंस इन पैरेललोग्राम, बेटा पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। ए बी बराबर होगी सी डी के और बी सी बराबर होगी ए डी के। आप जिस पे मर्जी कंडीशन लगा लें। तो मैं यहाँ से बच्चों कंडीशन लगाने लगा हूँ, ए बी साइड हमारी जो है वो इक्वल है सी डी के, या फिर से डी सी कह लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब ए बी हमने निकालना है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर बच्चों आएगा x2 माइनस, दो पॉइंट्स गिवन है, ये हमने 6.1 में किया था। x2 माइनस x1 इंटू आई, यानी कि 6 माइनस 1 इंटू आई, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2j, 3 माइनस 2 इंटू जे, डैट इज इक्वल टू। अब बात करते हैं डी और सी की। x माइनस 2 इंटू आई, और y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 की जगह पर बच्चों y और y1 की जगह पर 8 है, प्लस y माइनस 8 इंटू जे। ये हमारे पास बच्चों आ गई है जी एक इक्वलिटी आ गई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j, या फिर पहले इसको लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 1 5i, प्लस 3 माइनस 2 1j, डैट इज इक्वल टू राइट साइड हमारी सेम x माइनस 2i प्लस y माइनस 8j। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j। i और j के जो है कोएफिशिएंट कंपेयर करें। लेफ़्ट साइड पर i का कोएफिशिएंट है बच्चों 5, और राइट साइड पर है x माइनस 2, और लेफ़्ट साइड पर j का कोएफिशिएंट है 1, और राइट साइड पर है y माइनस 8।
तो इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। बोर्ड को ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो ये 2 है ये आएगा जी लेफ़्ट साइड पर, तो आकर हो गया ऊपर ही कर लेते हैं। 5 + 2 = x, 2 आकर प्लस हो गया, और यहाँ से 1 + 8 = y, ये जो 8 है ये दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया। 7 = x, x की वैल्यू निकल आई है बच्चों 7, और y की वैल्यू निकल आई है 9। तो हमारा जो पॉइंट था c × x व y, ये बच्चों निकल गया c × 7 व 9। ये हमारा जो है फोर्थ जो है उसका वर्टेक्स वो निकल गया। यही हमें फाइंड आउट करना था इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों मेरे पास स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, the vectors representing two opposite sides are AB और अच्छा मैं बच्चों शॉर्ट सी स्टेटमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखता, काफ़ी जो है लेंथी स्टेटमेंट है। तो ये मेरे पास आएगी स्टेटमेंट इसकी। यहाँ पर 2 वेक्टर में गिवन है, एक गिवन है AB वेक्टर, ये गिवन है बच्चों 6i + 2j, और दूसरा हमें गिवन है जी DC, ये वेक्टर गिवन है -6i - 2j। ये बच्चों 2 वेक्टर गिवन है। शो डैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल, हमें ये शो करना है कि जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और जो है डायरेक्शन में सॉरी किधर गया, अच्छा इक्वल एंड पैरेलल, और पैरेलल भी हैं। तो इनकी मैग्नीट्यूड बच्चों निकाल लेते हैं। पहला काम हमने इसको इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे ये सोल्यूशन AB वेक्टर मैग्नीट्यूड डेट इज इक्वल टू √of x² + y²। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 6² प्लस y की वैल्यू है 2, इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ गया 36 + 4 विच इज़ इक्वल टू √of, दोनों को ऐड कर दे 40। दूसरी हम निकाल लेते हैं जी DC की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, √of x² + y²। तो ये बच्चों हो गया x की वैल्यू -6 और y की -2²। तो माइनस जो है वो स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 36 + 4, तो ये भी होगा √of 40। अच्छा यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिला, हमने दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकाली, तो हमें क्या मिला कि वेक्टर A यहाँ से AB मैग्नीट्यूड डेट इज़ इक्वल टू DC मैग्नीट्यूड। यहाँ से तो बच्चों एक चीज़ क्लियर होगी कि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आ गई, जो किसकी इक्वल आ गई है 40 के, ये दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमें क्या शो करना है जी कि यहाँ से हमें शो करना है इनकी मैग्नीट्यूड तो होगी इक्वल, अब पैरेलल शो करना है। तो अब हमें क्या करना है जी DC हम अपना उठा लें यहाँ से जी। पैरेलल शो करने के लिए क्या करते हैं कि हम बच्चों दोनों में से कोई, ये हम 6.1 में कर चुके हैं, दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर उठा लें, और जिससे आपको नज़र ले आ रहा हो कि कॉमन लेने के बाद जो है वो दूसरा वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल -6i - 2j, यहाँ से बच्चों मैंने क्या लिया, क्या माइनस कॉमन में लिया 6i + 2j, तो ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया माइनस इंटू ये वापस वेक्टर आ गया AB, ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर आया है ये आया है AB। तो यहाँ से क्या हुआ, एक वेक्टर मैंने उठाया उसमें से कॉमन लिया, और कुछ टाइम कॉमन लेने के बाद अंदर वापस दूसरा वेक्टर बन गया, विच शोज दैट DC एंड AB आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये तो दोनों बच्चों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। हैंस या फिर लिख दे वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। Hence vectors are parallel, अगर वेक्टर बच्चों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। स्केलर मल्टीपल का आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो आप एक वेक्टर से कोई चीज़ कॉमन लेने के बाद अगर अंदर हमारे पास जो टर्म बची है वो दूसरा वेक्टर आ गया तो फिर वो क्या होते हैं, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं, तो वो फिर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ।
तो 5 कंप्लीट हो चुका है, 6 की तरफ चलते हैं, 6 को सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन में बच्चों मेरे पास है पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल, चेक वेदर द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, चेक करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। तो पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बच्चों पॉइंट्स गिवन है ए इंटू 1 व 2, बी इंटू 4 व 6 एंड सी इंटू 7 व 2। ये बच्चों पॉइंट्स गिवन है एक ट्राइंगल के। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर मैग्नीट्यूड बच्चों हमने जो है वो अप्लाई करके हमने चेक करना है कि ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे द ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर सेम बट थर्ड साइड इज़ डिफरेंट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले हमें बच्चों डेफिनेशन क्लियर होगी तो फिर हम जो है आगे इसको प्रूव कर पाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड सेम इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल होती है। पॉइंट्स बच्चों में गिवन है, सोल्यूशन मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट पॉइंट लिखे हैं। पहले हम निकाल लेंगे जी ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर का मतलब बच्चों x2 माइनस x1 आई फार्मूला लगा लें प्लस y2 माइनस y1 j। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू ए बी की बात हो रही है, ये x2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू आई प्लस ये y2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू 6 माइनस 2 j। दोनों को माइनस करके लिख दे बच्चों 3i प्लस 6 माइनस 2 4 j। ये हमने निकाल लिया जी ए बी वैक्टर। अब हम निकालते हैं बी सी। इसी वेक्टर की बात करें तो ये मेरे पास आएगा बच्चों x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करेंगे 7 माइनस 4 आई प्लस 2 माइनस 6 j। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख ले। 7 में से 4 गया बच्चों 3i और 2 माइनस 6 माइनस 4 आ गया प्लस माइनस माइनस 4 j। बी सी भी निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं जी ए सी। तीनों साइड्स निकाल लेते हैं ट्राइंगल की, ए और सी को यूज़ करेंगे जी x2 माइनस x1 इंटू आई, पहले फार्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 j। तो इन दोनों को ए और सी 7 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 2 j। तो ये बच्चों ऐड करके आ गया जी 6i प्लस 0 j। हमने निकाल ली बच्चों तीनों साइड्स। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब बारी आ गई इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। नाउ ए बी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। अगर कोई सी 2 साइड्स की मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई तो हमारा जो है वो प्रूव मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बच्चों आ गया मेरे पास फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें ए बी वैक्टर से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये यहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 9 प्लस 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। अब हम बच्चों मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बी सी की। तो बी सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वो आगे मेरे पास ये वेक्टर यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3 है और वाई की -4 है। तो यहाँ पर इनका स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, 4 का आ गया 16 डैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 और वो आ गया जी 5। थर्ड हमें मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल आ गई हैं। सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, 2 साइड्स की मैग्नीट्यूड जो है वो 5 की इक्वल आ गई है। तो हम लिख देंगे हैंस ए बी सी फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। हैंस ए बी एंड सी फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो हमें बच्चों दो साइड की मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया। थर्ड साइड की वैसे मैग्नीट्यूड यहाँ पर 6 ही आती है, अगर कैलकुलेट करें ना तो थर्ड साइड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगी। ये हमारी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गई है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ। 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 की बच्चों स्टेटमेंट है मेरे पास। use vector to show that PQRS is a parallelogram where the points PQR and S have coordinates. क्वेश्चन नंबर 7। इसके बच्चों हमें क्या करना है, शो करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम है। इसके जो पॉइंट हमें जो है वो गिवन है, वो मैं लिख लेता हूँ जी। P पॉइंट मुझे गिवन है 1 व 2, और इसका Q पॉइंट गिवन है 5 व 2, और इसका R पॉइंट गिवन है 7 व 6, और इसका S पॉइंट बच्चों गिवन है 3 व 6। तो ये बच्चों में पॉइंट गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप लोग बुक सामने रखिएगा। स्टेटमेंट आपको पूरी आपके सामने आ गई। 4 पॉइंट्स गिवन है, इसको शो करना है बाय यूजिंग वेक्टर। इसको शो करना है कि ये जो है वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। ये हमारी स्टेटमेंट है जी। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमने पैरेललोग्राम इसको शो करना है, तो एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लें। तो उसके लिए जी एक पैरेललोग्राम ड्रा करके उसको पॉइंट्स का नाम दे लें। ये बच्चों को मैंने पैरेललोग्राम जो है रैंडमली ड्रा कर लिया। इसको नाम दे लीजिए PQRS। पैरेललोग्राम में बच्चों ये होता है, हमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। तो हम क्या करते हैं जी, पहले इसकी जो है साइड्स निकाल लेते हैं। सोल्यूशन इसका बच्चों आएगा, पहले हम निकालते हैं PQ साइड। PQ साइड हमारी आएगी। तो P और Q को यूज़ करते हुए x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। पी और क्यू को यूज़ करना है। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला -5 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 2 जे। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया 4i प्लस 0 जे। ये मेरे पास एक साइड निकल आ गई है। पी क्यू के बाद बच्चों आप ये एस आर साइड फाइंड कर ले। इसके सामने वाली चेक करें क्या इसकी इक्वल आती है, एस आर। यहाँ पर फार्मूला आ गया बच्चों x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। वैल्यूज पुट करें s और r की। s r सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला है, क्योंकि सेकंड पे r है, r वाले में से माइनस होगी s वाले की। 7 माइनस 3i प्लस 6 माइनस 6j। तो ये बच्चों फाइनल मेरे पास आया 4i प्लस 0j, क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो गया। अब हम साइड करते हैं अपनी फाइंड PS और QR। ना PS फार्मूला इसका आ गया जी x2। फार्मूला बच्चों हर दफ़ा आप लिखा करें, ठीक है। ये फार्मूला पहले मेंशन करके और फिर वैल्यूज पुट किया करें। चलें जी, P और S बाद में S वाले में से P वाला माइनस होगा। 3 माइनस 1 I प्लस 6 माइनस 2 जे। तो ये साइड मेरे पास आ गया बच्चों 2i, 6 में से 2 गया तो प्लस 4 जे। अब हम निकालते हैं जी अपनी फोर्थ साइड QR। QR में बच्चों हमारे पास आएगा R वाले में से Q वाला माइनस होगा 7 माइनस 5। पहले फार्मूला लिख लें, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। तो 7 माइनस 5i प्लस 6 माइनस 2 जे। तो ये बच्चों आ गया 7 में से 5 निकाल दे तो 2i और 6 में से 2 निकाल दे तो 4j। यहाँ से बच्चों देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट देंगे, सिंस
सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू, क्योंकि इक्वल आ गया तो इसका मतलब है पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि भाई ये दोनों इसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल आई हैं, इसका मतलब है पैरेलल है। तो हम लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम। हमने इसकी चारों साइड्स निकाल ली, आमने सामने वाली साइड्स। यहाँ से देखिए ये जी पी क्यू साइड एस आर साइड्स के इक्वल आ गई है, 4i + 0j 4i + 0j। और हमारी जो साइड है पी एस जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2i + 4j, और क्यू आर की भी वैल्यू आई है 2i + 4j। तो ये साइड्स पैरेलल हैं, तो इक्वल है तो पैरेलल है, तो से हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूज vectors to show that triangle XYZ is an isosceles where the points X, Y and Z have the coordinates। ऐसा क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम पहले कर चुके हैं, 100% सेम क्वेश्चन ऐसा हमने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट सी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। यूज वेक्टर टू शो XYZ की कोऑर्डिनेट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली, का मतलब है पहला X का है, दूसरा Y का और तीसरा Z का है। तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, X × 0 व 0, Y × सेकेंड वाला 2 व 0, और थर्ड वाला है जी Z × 1 व 3। तो ये बच्चों हमारे पास जो है 3 वर्टिसेस गिवन है। हमने क्या शो करना है वेक्टर को यूज़ करते हुए कि ये एक आइसोसेलेस जो है वो ट्रायंगल है। तो हमने क्या करना है, पहले जी बच्चों यहाँ से निकाल लें एक्स वाई, तीनों साइड्स निकाल लें। एक्स वाई इक्वल्स टू x2 - x1 × i प्लस y2 - y1 × j। तो एक्स वाई में 2 - 0 i प्लस 0 - 0 j। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया जी 2i + 0j। एक साइड निकल गई, दूसरी साइड हम निकालते हैं जी yz। यहाँ पे फार्मूला लिखे जी x2 - x1 × i प्लस y2 - y1 × j। तो वैल्यूज़ पुट करें, 1 - 2i। बच्चों जब इस तरह वेक्टर गिवन होता है तो y z है, तो z वाले में से y वाला पॉइंट माइनस होगा, 1 - 2i प्लस 3 - 0 j। तो इसको जी सब्ट्रैक्ट करके लिख ले, 1 - 2 - 1i प्लस 3 - 0 3 रहा, साथ में आ गया जी j। ये साइड निकल गई। अब हम निकाल लेते हैं जी थर्ड साइड xz, एक्स वाई वाई जी, और थर्ड साइड हमारी xz निकाल लेते हैं। xz साइड के लिए हम फार्मूला लिखते हैं पहले, x1 - x2 × i प्लस y2 - y1 × j। चलिए जी z वाली में से x वाली माइनस होगी, 1 - 0 × i प्लस 3 - 0 × j। तो ये बच्चों आ गया जी 1i प्लस 3j। 1 को बच्चा मेंशन नहीं करते इसलिए सिंपल आई लिखे। अब हमने क्या करना है, इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी शुरू करनी है, क्योंकि हमने तीनों साइड्स तो निकाल ली हैं। अब हम निकालते हैं तीनों की मैग्नीट्यूड, चेक करते हैं जहाँ पर हमारी दो मैग्नीट्यूड्स इक्वल होगी वहाँ पर हमारी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस हो जाएगी, प्रूफ। तो अगर आप थर्ड भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, थर्ड साइड की मैग्नीट्यूड भी। तो पहले निकालते हैं जी एक्स वाई मैग्नीट्यूड। तो एक्स वाई की मैग्नीट्यूड बच्चों आ गई है, ये वेक्टर हमने यूज़ करना है, x² + y²। x की वैल्यू होगी बच्चों 2 और y की वैल्यू होगी 0। तो ये मेरे पास आ गया जी √4 + 0, जो कि आ गया 4 में 0 ऐड करें 4 ही, और इसका स्क्वायर रूट आ गया है 2। अब हम निकालते हैं yz की मैग्नीट्यूड, √x² + y²। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें x और y की, ये है जी -1² प्लस 3²। तो ये हो गया 1 का -1 का स्क्वायर +1 और 3 का स्क्वायर 9।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गई। अब हम निकालते हैं जी एक्स जी की। एक्स जी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू है बच्चों 3। तो यहाँ पर जी मेरे पास आ गया 1 + 9 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। दो मैग्नीट्यूड्स बच्चों मेरे पास इक्वल निकल आई हैं, स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10। अब हम लिखते हैं अपना आंसर। तो इसका आंसर हमारा बनेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जी। तो ये क्योंकि दो मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई हैं, हैंस एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हैंस एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बच्चों हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में बच्चों मेरे पास है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v naught is equal to 10I plus 20j. The horizontal component is in the x direction and gravity is g is equal to 0I. Question number 0I plus minus 10j. Question number 9, इसमें मुझे गिवन है बच्चों v naught वेक्टर, यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो गिवन है 10I plus 20j, ये गिवन है वेक्टर। दूसरा मेरे पास g गिवन है जी 0I minus 10j, ये ग्रेविटी वेक्टर गिवन है minus 10j। ये जी मेरे पास v naught और ग्रेविटी जो है वेक्टर गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, the horizontal component in the x direction and gravity is this। तो हमें फाइंड करनी है जिसकी, अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हमें फाइंड करनी है। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे जी, पहले हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जी लिखते हैं। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट, बच्चों पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, बुक सामने रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास है v naught इक्वल्स टू 10I plus 20j। ये बच्चों इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर v naught, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारा vx कंपोनेंट है बच्चों 10 और vy कंपोनेंट है बच्चों 20। ये हमारे जी दोनों कंपोनेंट आ गए हैं। और दूसरा हमारे पास जो है ग्रेविटी वेक्टर जो है वो गिवन है 0I और साथ में minus 10j, यहाँ पर ये माइनस था, minus 10j, ये ग्रेविटी वेक्टर गिवन है। तो यहाँ से बच्चों g की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेविटी की 10, क्योंकि जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना 10, उसी को हम यूज़ करेंगे। मैक्सिमम हाइट हमारी जो है वो आएगी, मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चों हम फार्मूला यूज़ करेंगे v/2g। v/2, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस पर वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ओवर 2g। ये फार्मूला है फिजिक्स के, न्यूमेरिकल और मैथ को मिक्स किया हुआ है यहाँ पर। तो vy का बच्चों स्क्वायर आ गया 20 स्क्वायर ओवर 2 और g की वैल्यू आ गई है बच्चों 10। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 के साथ कैंसिल, और ये डिवाइड होने के बाद आ गई जी इसकी मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। मैक्सिमम इसकी हाइट निकल आई है। अब हमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर इधर ही कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज में मेरे पास बच्चों vx कंपोनेंट और साथ में मल्टीप्लाई होगा जी t, टाइम इसका। अब टाइम कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। vx कंपोनेंट आ गया बच्चों मेरे पास 10 और टाइम का हमारे पास फार्मूला है 2vy, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g।
तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, वी वाई की वैल्यू बच्चों 20 और जी की वैल्यू है 10, तो वैल्यू 10 पुट कर दे। 10 के साथ बच्चों कैंसिल, 20 टाइम 40 मीटर जो है वो इसकी आ गई है रेंज। ये इसके दो आंसर्स निकल आए हैं। मेन चीज़ है बच्चों यहाँ से जो है इस इनिशियल वेक्टर से ये हमारा वी एक्स है और ये हमारा जो है वी वाई है, और ग्रेविटी वेक्टर हमें गिवन है 0 i माइनस 10 j। तो आई बच्चों बेसिकली यहाँ पर ओरिजेंटल एक्सिस को शो करता है और जब जो j है वो वर्टिकल एक्स को शो करता है, यानी कि हमारे वाई एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें जी की ग्रेविटी जो है वो 10, जो कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी जो है वो यूज़ करते हैं जी की वैल्यू आपने, ये सेम वो न्यूमेरिकल फिजिक्स का यहाँ पर जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे दिया गया है। तो इसको जो है हमने सॉल्व किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9। और अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आए कि जी की वैल्यू -10 में क्यों नहीं ली, बच्चे ये हमारा फार्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पर हम जी की वैल्यू माइनस में लेंगे तो -20 मीटर, तो हाइट जो है -20 कैसे हो सकती है, और इसी तरह जो रेंज है वो -40 कैसे हो सकती है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है माइनस हो ही नहीं सकती। तो ये हमारा केस है। इस केस के अंदर हमें ग्रेविटी की वैल्यू +10, और कुछ केसेस होते हैं न्यूमेरिकल जब आप फिजिक्स के सॉल्व करते हैं उसमें हमें जी की वैल्यू माइनस में लेते हैं, कहीं पे 10 में लेते हैं, क्योंकि इस बॉल को बेटा प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें जी की वैल्यू जो है प्लस आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन 10 मेरे पास है बच्चों, a car enters a loop with velocity vector। क्वेश्चन नंबर 10, पहले बच्चों ज़रा बुक सामने रखिएगा, स्टेटमेंट समझते। a car enters a loop with velocity vector v equals to 30j and exit with velocity v is equal to 30i, यानी कि वो एंटर होती है 30j के साथ और एग्जिट करती है 30i के साथ। व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर में हमें जो है वो चेंज बताना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी बच्चों गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट लिख दी है, और थोड़ी सी मैं निशानदेही के लिए लिख देता हूँ। आकार एंटर्स, चलें इसका सोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, 2 स्टेप का इसका सोल्यूशन है। जस्ट सोल्यूशन में बच्चों आएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, एंटर्स विद 30j, तो ये हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें निकालना है इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जिससे वो एग्जिट उसने किया फाइनल वेलोसिटी, तो वो भी हमारे पास कितनी है, वो 30i है, ठीक है। अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, ये कैलकुलेट करना है ना, व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जिसे हम डेल्टा वी से प्रेजेंट करते हैं, ये होगा बच्चों वी एफ माइनस वी आई। तो या फिर क्या ले फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ इनिशियल। फाइनल है बच्चों मेरे पास 30i और इनिशियल है मेरे पास 30j। ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई। वी एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और वी आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप इसको वी आई और वी एफ से प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आप वी एफ माइनस वी आई यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड वी पी इज इक्वल टू 20i। साथ साथ में डाटा लिखता जाता हूँ, वी पी डैट इज इक्वल टू 20i। आगे बच्चों है एंड देयर इज़ अ क्रॉस पॉइंट वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 50j। वी डब्ल्यू क्रॉस पॉइंट की जो है ये है जी 50j। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन जी इसका वी पी मेरे पास जो है वो गिवन है 20i, ठीक है, ये है जी एयर स्पीड,
ऑफ प्लेन, P स्टैंड फॉर प्लेन, और VW, ये W स्टैंड फॉर वाइंड, तो ये एट 50J। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, दोनों को ऐड कर दे। रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसमें हम दोनों को ऐड कर देंगे, VP प्लस VW डेट इज इक्वल टू 20I प्लस 50, ये बच्चों J था, गलती से I लिखा हुआ है, 50J। ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है। अब हमें निकालना है जी उसकी मैग्नीट्यूड। तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को आप V से प्रेजेंट कर लें। अब इसका V का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फार्मूला लगाते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू 20 का स्क्वायर और वाई की वैल्यू 50 स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर बच्चों हो गया 400 और 50 का स्क्वायर हो गया 2500। दोनों को ऐड करने से 2900। अच्छा, इस 2900 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, हम क्या करेंगे, इसको 100 मल्टीप्लाई 29 कर लेंगे। इससे क्या होगा, इस 100 का जो है वो स्क्वायर रूट आ गया 10 और स्क्वायर रूट में रह गया 29। या फिर इसको आप ऐसे करें, डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से जो है स्क्वायर रूट ऑफ 29 जो है कैलकुलेट करके आप लिख दें इसका जी। बुक पे इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या पॉइंट्स में है या फिर इस फॉर्म में है। तो अगर पॉइंट्स में हुआ तो हम डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। हाँ जी, ये है जी मेरे पास डायरेक्ट पॉइंट में। तो आप क्या करें, ये वाला स्टेप आप इरेज कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कैलकुलेटर अप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो 29 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 53.85। ये आ जाएगा बच्चों 53.85 और इसको यूनिट कह दे जी, ये यूनिट, ये हमारा आंसर निकल आया। इस पर कैलकुलेटर अप्लाई कर दी। तो ये थी जी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.3। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में विद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।